नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस प्रसाद एकेडमी चैनल में। आइए हम लोग स्पीडी का महासंग्राम 25 क्वेश्चन से 250 क्वेश्चन का सफ़र कैसे तय किया जाता है, आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। आरआरबी गुवाहाटी स्पीडी का प्रथम सेट का प्रथम क्वेश्चन, स्पीडी के प्रथम सेट यानी आरआरबी गुवाहाटी जो 1992 में एग्जाम हुआ था, स्पीडी का प्रथम सेट यही है। और प्रथम सेट का प्रथम क्वेश्चन दिया है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। तो इसमें सूची आ गया, तो सूची की संख्या कितनी है? तो सूची की संख्या मात्र 3 है। सूची की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन है? तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का है। आइए सूची आ गया है, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सूची आया। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आइए 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो हम लोग अनुसूची देख लेते हैं। टोटल 12 अनुसूची देख लेते हैं। तो प्रारंभ में मूल संविधान में 8 अनुसूची की व्याख्या मिलती है, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आइए पहली अनुसूची में क्या है? तो पहली अनुसूची में हम लोग अनुसूची पढ़ने के लिए सबसे पहले स्पोर्ट्स लिख लीजिए, सब सूची आ जाएगा, सब अनुसूची आ जाएगा। स्पोर्ट्स, SPORT, स्पोर्ट लिखिए, स्पोर्ट लिखिए। देखिए कितना आसानी से हम लोग सारे अनुसूची को पढ़ लेंगे बस कुछ ही मिनटों में, और सभी की नज़रों पर भी आ जाएगा। टोटल अनुसूची एक ही बार में याद हो जाएगा। यही है स्पीडी का महासंग्राम। तो लिखिए SPORTS, स्पोर्ट्स। ऊपर में नंबरिंग कीजिए, एस के ऊपर नंबर 1, पी के ऊपर नंबर 2, ओ के ऊपर 3, आर के ऊपर 4 और टी के ऊपर 5, एस के ऊपर 6। देखिए एस पहला अनुसूची में एस फॉर स्टेट हो जाएगा। एस फॉर स्टेट यानी राज्यों की चर्चा है। राज्यों की चर्चा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची प्रथम में है, राज्यों की चर्चा है। अनुसूची 1 में कहा गया है राज्यों का संघ यानी एस फॉर स्टेट, और प्रथम अनुसूची में कहा गया है राज्यों का संघ। पी अनुसूची 2 में आई है, पी कहा है, एस पर से पी आएगा, तो पी यानी पेमेंट, पेमेंट यानी वेतन। तो अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? तो वेतन की चर्चा है। अनुसूची 2 में किसकी चर्चा मिलती है? वेतन की चर्चा मिलती है, वेतन यानी पेमेंट की चर्चा मिलती है। अब देखिए अनुसूची 3 में अर्थ है यानी कि शपथ है, ओ से अर्थ हो जाएगा यानी शपथ। शपथ यानी कि शपथ किसको दिलाया जाएगा भाई? तो शपथ दिलाया जाएगा, शपथ जितने भी वरीय अधिकारी हैं उन सबको शपथ दिलाया जाएगा। तो शपथ की चर्चा की गई है, यानी उपराष्ट्रपति की शपथ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की चर्चा है, राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है। इन सभी की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में दी गई है। अब देखिए आर से आ जाएगा चौथा में, अनुसूची 4 में आर यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। आर फॉर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। 5वां में आइए, 5वां में टी लिखा हुआ है, SPORT, टी। अब टी पर आइए, तो टी लिखिए और 5 लिखिए। तो 5 कुछ बनता है एस के आकार के जैसा। 5 की आकृति कैसे बनती है? एस के आकार के जैसा, और नीचे में टी लिखा हुआ है, तो हम इसको ST लिख सकते हैं। ST यानी ST, SC और ST, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की चर्चा मिलती है अनुसूची 5 में। SC और ST की चर्चा मिलती है अनुसूची 5 में। आइए अनुसूची 6 देखते हैं, यानी 6 देखते हैं। तो 6 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूची 6 में आपको चर्चा मिलती है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की चर्चा मिलती है। तो देखिए कौन कौन है, इसको साधारण रूप से याद कीजिए। अनुसूची 6 को ममता, MMTA, ममता। अनुसूची 6 को याद कीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट, S फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट है। और अनुसूची 6 में यही कहा गया है कि ममता, MMTA। मतलब क्या हुआ? तो M से हो गया मिजोरम, एगो M से हो गया मेघालय, T से हो गया त्रिपुरा, A से हो गया असम। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, ममता, MMTA। चलिए 6 को तो हम लोग अनुसूची देख लिए। अब 7वीं अनुसूची देखना है, फिर 8वीं देखना है, 9वीं देखना है, 10वीं देखना है, 11वीं देखना है और लास्ट में 12वीं देख लेना है।
तो आइए सातवीं अनुसूची में, सात में सूची है, सातवीं अनुसूची में क्या है, सूची है, सूची। अभी सूची हम आप लोगों को बताएं 3 प्रकार का होता है, राज्य सूची, संघ सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सूची 3 को हम लोग बता दिए। अब देखिए 8वां भाषा है, यानी 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट, 7 सूची 8 भाषा, 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट, 9 एक्ट। अब इतना तक ठीक है। 7 सूची 8 भाषा 9 एक्ट। 10 में दल बदल, 10 में दल बदल, 10 में दल बदल, 11 में गाँव वाला, 12 में शहर वाला। 10 में दल बदल, 11 में गाँव वाला और 12 में शहर वाला। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से आइए 7 पे आते हैं। तो 7 में सूची हो गया, इसको तो देख लिए। 8 में भाषा हो गया। भाषा यानी कितनी भाषाएं, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में हम लोगों के 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो आइए 22 भाषा का उल्लेख मिलता है, तो कौन कौन भाषा बढ़ाया गया है। तो पहला बार 1992 में सिंधी भाषा, सिंधी भाषा को पहले बार जोड़ा गया था। फिर उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी नमक देख लीजिएगा, नमक याद कीजिएगा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद 4 गो भाषा एक साथ जोड़ा गया। बोडो मास, बी ओ से बोडो, डी ओ से डोगरी, एस से संथाली और एम से मैथिली को जोड़ा गया है। यानी टोटल मिलाकर के अब 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब देखिए 8वां हो गया। अब 9वां में आइए। 9वां में एक्ट कह रहा है, तो एक्ट कह रहा है 9वां में एक्ट इसलिए कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन लाया गया 1951 में 9वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में लाया गया 9वीं अनुसूची में, तो इसलिए इसको एक्ट कहता है। आइए 10वां में दल बदल है। 10 में दल बदल है। कोई भी हमारे देश के नेता हैं जो दल बदल कर सकते हैं, इसका उल्लेख मिलता है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कह रहा है कि गांव वाला, गांव यानी पंचायती राज का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं में कहता है शहर वाला यानी शहरी क्षेत्र का उल्लेख मिलता है अनुसूची 12 में। अनुसूची 12 में शहरी क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो आइए अभी तो हम लोग क्वेश्चन 1 की व्याख्या किए हैं, अभी क्वेश्चन 1 का व्याख्या किए हैं। अब देखिए भारत कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्पीडी के क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है। तो भैया मोरे, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है, तो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। किस रूप में वर्णित है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। अब देखिए भाग 1 में यही बात कहता है कि भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 1 में भी कहता है कि भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है, जबकि अनुसूची 1 में भी कहता है कि भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। भारत राज्यों का संघ के रूप में वर्णित है। भाग 1 में भी कहता है, भाग 1 में यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक में कहता है कि भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है, भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 1 में मिलती है कि राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि आप किसी भी राज्य को, किसी भी बाहरी राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी बाहरी राज्य को, किसी भी बाहरी जगह को भारत में अगर सम्मिलित करना है तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में मिलता है। किसी भी बाहरी राज्य से सिक्किम को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत में मिलाया गया। और 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 4 में वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाई जाती है। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब देखिए ना, विटामिन डी की शरीर में बनने की गति तीव्र हो जाती है सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में शरीर में, मानव शरीर में विटामिन डी की बनने की प्रकृति तीव्र हो जाती है। इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सनशाइन यानी सूर्य की विटामिन भी कहा जाती है विटामिन डी को। अब देखिए विटामिन डी की खोजकर्ता के था, तो ऐसे याद कीजिए, विटामिन डी की खोजकर्ता के था। मान लीजिए धूप में आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप में चलते चलते आप हाँफने लगिएगा। धूप में चलते चलते क्या हो जाएगा, ज़्यादा पसीना आएगा, थक जाएगा, लोग हाँफने लगेगा। तो हॉपकिंस, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस। सबसे पहले खोजा जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो
सॉरी सबसे पहले खोजा जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है।